ସେଇ परम कारुणिक प्रभुଙ୍କୁ ତିନିଥର ଡାକିବା। ଓ उस परम कारुणिक प्रभु के दया से ये प्रत्येक दिन का सत्संग नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और धर्म की भावना हमारा दिन प्रतिदिन दृढ़ होता चला जाता है। कल जो विषय था कि हमारे संस्कार किस प्रकार से हमको प्रभावित करता है, उसी विषय के बारे कुछ चर्चा हुआ था। ये भी चर्चा हुआ था कि इस जन्म में हम नदी के उस पार का अगर जंगल को महल बना लें तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगा। और वही पुरुषार्थ हमको करना, हम स्वयं करना, ये अनिवार्यता है, दूसरे लोग नहीं करेंगे। आज वही विषय को थोड़ा सा फिर आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो हमारा चेष्टा है, ये राग और द्वेष को दूर करने के लिए ही है। दो ही चीज है और दो ही काम है कि हमारे मन में कोई भी द्रव्य प्रति राग व आसक्ति ना हो और हमारे मन में कोई भी द्रव्य प्रति द्वेष ना हो। यही स्थिति को प्राप्त करने की एक लक्ष्य हमारा रहता है। ये जो लक्ष्य के हासिल करने का, लक्ष्य को हासिल करने का उपाय सभी लोगों का अलग-अलग और भिन्न हो जाते हैं और उस भिन्नता के कारण हम सोचते हैं कि धर्म भी भिन्न-भिन्न है। पर ऐसा तो कल की बातों से आपको पता चल गया होगा कि धर्म समान है, एक ही फल के अंदर है। फल का ऊपर का जो छिलका है, वह संप्रदाय मात्र है, वह धर्म नहीं हो सकता। और संप्रदाय जो है, वो आवश्यक एक वस्तु अर्थात जो छिलका है, वो एक आवश्यक वस्तु फल को धारण करने के लिए, अर्थात संप्रदाय के बिना धर्म को धारण संभव नहीं होता है। आपको कोई ना कोई संप्रदाय में मिलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और सिर्फ अपना जागरूकता के साथ हम उस संप्रदाय के अंदर घुस करके उसका सारांश तक हमको पहुंचना अपना काम है। वो संप्रदाय आपको कोई विशेष सहायता करेगा ऐसा नहीं, आपको ही विशेष चेष्टा करके उस संप्रदाय व वह ऊपर का छिलका को खोलना पड़ेगा, अर्थात संप्रदाय से अलग उसको, धर्म से जो अलग है उसको अलग करना पड़ेगा आपको और फिर
उसको समझ के साथ, दृढ़ता के साथ उसका अंदर का जो गुदा है, वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अब ये जो द्वेष और राग, ये दोनों जो परिपाटी है, इस दोनों को हम कैसे समझते हैं? द्वेष का अर्थ तो आप सभी लोग जान लेते हैं कि द्वेष मतलब जिसको कि हम नहीं चाहते हैं, और कहा जा रहा है कि ये नहीं चाहना बंद करना पड़ेगा आपको, यही कहा जा रहा है। द्वेष को पूरा बंद करने की अर्थ यही है कि आप नहीं चाहेंगे, ये नहीं है। दूसरी फिर कहा जा रहा है राग। आपके अंदर में जो राग उपनीत है, अंदर में जो है, कोई वस्तु के प्रति हो, कोई लोगों के प्रति हो, कोई संस्था के प्रति हो, कोई सिद्धांत के प्रति राग है, कोई राष्ट्र के प्रति राग है, कोई अन्य अन्य द्रव्य, या तो चेतन द्रव्य या तो जड़ द्रव्य, या तो कोई संस्था, कोई सिद्धांत, किसी के प्रति भी राग और द्वेष अगर है, तो अभी भी आपका काम बचा हुआ है। आपको और कुछ काम करना पड़ेगा। उदाहरण के स्वरूप, जैसे जैसे आप सभी का ये धर्म की प्रतीति होने लगा है, ये धर्म के बारे जानकारी होते होते 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गया है, तो क्या होगा? वही धर्म के प्रति आपका राग अंतर्निहित हो जाएगा। इसको सजागता से सुनना मेरी बात। अभी अगर आप बहुत दिन हो गया है ये धर्म को अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर उस धर्म के प्रति आसक्ति जागृत हो जाएगा। उस आसक्ति व राग जो कह रहे हैं, उसी के कारण आपका धर्म को कोई अगर छोटा मान लिया, छोटा कह लिया, कोई एक एलिगेशन लगा लिया कि आपका धर्म ऐसा करता है, गलत बोल दिया, झूठी आरोप लगा दिया, तो फिर आप गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा होंगे या नहीं? मुझे तो लगता है ये सभी लोग गुस्सा होंगे। तो फिर ये जो द्वेष हुआ, उस व्यक्ति के प्रति जो द्वेष आपके मन में हुआ, उस द्वेष का कारण क्या है? कि आपका मन में अपना धर्म के प्रति राग अंतर्निहित है। जब तक वही राग रहेगा, तब तक आप उस धर्म को अभी तक पालन नहीं कर पाए हैं। वही धर्म के प्रति कोई बदनाम करने से अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अभी तक वो राग प्रेम में नहीं बदला है। आपके अंदर उस धर्म के प्रति, या तो उस अन्य साथियों के प्रति, या तो पिताजी माताजी के प्रति, बच्चों के प्रति, संस्था के प्रति, या तो कोई जड़ द्रव्य के प्रति, कार वगैरह, इनके साथ अगर आपका लगाव रह गया, तो अभी तक कुछ काम बाकी है। ये सारे जड़ चेतन, ये सारे के सारे, ये आपका काम का है, न कि दुख देने के लिए, आसक्त होने के लिए है। इससे आपकी काम चलना चाहिए। ये सारे के सारे साधन है। जैसे कोई ग्रंथ है ना, वो साधन है। जैसे कोई मूर्ति है ना, वो साधन है। जैसे कोई हवन कर रहे हैं ना, वो भी साधन है। जैसे कोई संस्था है, वो सारे के सारे साधन है। जैसे कोई आपके साथी हैं, वो भी एक एक साधन है आपको सहयोग करने के लिए। वैसे कार भी आपका साधन है,
घर भी आपका साधन है। इस साधन को साधन बोल करके हमको समझ रख करके काम करना पड़ेगा। जागरूकता के साथ कि नहीं, साधन नष्ट होता है, जो बनाया जाता है वो नष्ट होता है। संस्था भी बनाया जाता है तो फिर संस्था भी नष्ट होगा ही, ये स्वाभाविक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा मन का स्थिति ये राग से युक्त है या ये मन का स्थिति प्रेम से युक्त है। उसी द्रव्य के प्रति अगर प्रेम है, उसी व्यक्ति के प्रति अगर प्रेम है, उसी संस्था के प्रति प्रेम है, वही सिद्धांत के प्रति अगर आपका प्रेम है, तो फिर आपको दुख नहीं लगेगा जब आपको बाधा आएगी। जब उस सिद्धांत को कोई खंडन करने के लिए आ रहा है, जब वही मकान को कोई तोड़ने के लिए आ रहा है, जब वही आपका व्यक्ति अपना अपना व्यक्ति बाप, बेटा, माँ, बहन इनके प्रति अगर आपका प्रेम है, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। उन्हीं के हानि के कारण आपको कष्ट नहीं होगा। आप जानते हैं ये होता है, और इसीलिए आपको हानि नहीं होगा, इसलिए आपको कष्ट नहीं होगा कि प्रेम और राग से एक भिन्नता आपको पहले से मैं बोला हूं। वही भिन्नता क्या है? वही भिन्नता है कि स्वार्थहीनता। अगर स्वार्थ जोड़ गया, आशा अगर रखे हैं उस द्रव्य, सिद्धांत, किताब, घर, मकान, व्यक्ति, ये सबके प्रति अगर आपका स्वार्थ भावना कुछ मिलेगा, यही अगर आप रखे हैं, तो फिर आपको दुख होगा। वो प्रेम नहीं है। वो लगता है प्रेम जैसा, लेकिन वो प्रेम नहीं है। वो आसक्ति होने की कारण। लेकिन अगर आप उससे कुछ उम्मीद, कुछ रिटर्न, कुछ मिलेगा ये सोचा ही नहीं, मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मिलेगा बोल करके आप उसी का सेवा में लग गए हैं। अगर एक कार को आप इसलिए पोंछ रहे हैं कि लोग मुझे अच्छा कहें, कार को साफ सुथरा देख करके मुझे कहें कि वाह चमचमाता कार। अगर कोई मकान को आप रंग इसलिए अपना लगा रहे हैं कि लोग कहें, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है कि ये होना चाहिए, तो फिर उस मकान, कार या कोई व्यक्ति को आप जो मदद किया, ये सारे के सारे सकाम कर्म की हिसाब से जाएगा। ये निष्काम कर्म न होने के कारण, अर्थात स्वार्थ के आधार पर ये काम आपने किया है, इसलिए वो सकाम कर्म में जाएगा और ये सुखदायी नहीं होगा। उससे आपका भविष्य में पीड़ा होने वाला है। उससे ये जो राग आप रख लिया कि रिटर्न की इच्छा रख लिया, वही कारण है कि भविष्य में जब वो गड़बड़ करेगा या गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर आपको पीड़ा देगा यहीं पर। और उस पीड़ा के कारण वो जो पहले वाला आसक्ति ही है। तो एक ही उपाय बच रहा है कि प्रेम करें, प्रेम करें, राग नहीं। हम प्रेम करें निस्वार्थ पर हिसाब से, कोई ना कोई द्रव्य या मनुष्य के साथ हमारा प्रेम संबंध रहे। कोई गरीब है ना, देखने से हम छी छी ऐसा नहीं करना है। हम भी वैसे ही बन सकते हैं, कल बन जाएंगे। ये भगवान की जो खेला कब किसको क्या बनाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ना धन की ये रहेगा आश्रय लेंगे, ना विद्या की आश्रय लेंगे,
ना कोई शरीर की शक्ति का आश्रय लेंगे। ये सब निराश्रय कर देता है एक क्षण में, चुटकी भर में। और आप दुखी इसलिए हो जाते हैं कि ये तीनों को तीनों के प्रति आपकी भरोसा था कि मुझे मिलेगा इससे। अगर भरोसा नहीं होता कि नहीं, मेरे ताकत जो है, ये जो है, ये तो अभी जवानी हूं इसलिए है, जवान हूं इसलिए है, लेकिन जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो फिर मेरे ये ताकत पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। बुढ़ा होने से मेरे ये ताकत नहीं रहेगा। तो फिर आप पहले से तैयार रखे हैं अपने मन को कि ये ताकत जाएगा ही। जब जाएगा आपको और दुख नहीं लगेगा। ये शरीर मरेगा ही, नष्ट होगा ही। जब नष्ट होगा आपको दुख नहीं लगेगा। ये कार तो नष्ट होगा, ये कार में स्क्रैच होगा, फलाना होगा, कहीं डेंटिंग करना पड़ेगा, कहीं और कुछ होगा। ये मन में है तो वो कार को आप ऐसे ही संभालेंगे, दुख नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत पैसा तो लग जाए लेकिन कष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये राग, द्वेष और ये दोनों से भिन्न प्रेम को आज आप लोग फिर मन में दोबारा उतार लिए हैं। अब बात आई कि कैसे इसको नष्ट करें। ये राग को और ये द्वेष को कैसे हम समाप्त करें। एक किसान था, उसका 10 एकड़ जमीन था। 10 एकड़ जमीन को उन्होंने बो दिया, धान में बो दिया, धान से। और वहां धान की ये पौधे उगने लगे, फसल उगने लगे। और ये धान की फसल के साथ साथ जो अवांछित, जो न चाहते हुए कुछ घास फूस भी उगने लगे। और वो घास को वो नहीं चाहता था, लेकिन धान के साथ जैसे उन्होंने पानी दिया तुरंत वहां से घास भी उगने लगे। ऐसे घास को उगना उनका चाहत न होने के कारण वो क्या क्या घास को उखाड़ने लगा। उखाड़ते उखाड़ते एक एक दिन में एक एक एकड़ को मान लीजिए उखाड़ भी लिया, घास को उखाड़ लिया। एक एक एकड़ तो ज्यादा होता है, लेकिन मान लीजिए उन्होंने एक घास एक दिन में एक एक एकड़ का उखाड़ लिया घास, बाकी 9 एकड़ रहा। फिर दूसरा दिन में दूसरा एकड़, तीसरा दिन में तीसरा एकड़, चौथा दिन में चौथा एकड़ का घास को वो उखाड़ते उखाड़ते उनका सोच है कि ये जो मेरे धान का जो फसल है ये अच्छा हो जाएगा। अब 10 दिन वो पूरा सारे के सारे उखाड़ लेने के बाद फिर आकर के देखा कि पहला खेती में फिर उतने लंबा ये आपका घास बढ़ गया है। तो फिर उन्होंने उखाड़ना शुरू किया। उखाड़ते उखाड़ते फिर 10 दिन के बाद फिर वही खेती में देखा कि फिर उतने लंबाई का घास है। अब कहाँ ये तकलीफ हो रहा है, वो समझ लिया कि नहीं, मैं जो घास को उखाड़ रहा हूं इसको तेजी से करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने 10 कूली लगा लिए और 10 कूली लगा करके, 10 लेबर लगा करके उसको एक दिन में उखाड़ लिया सब। एक दिन में जब उखाड़ लिया फिर और 10 दिन तक उतने बड़ा घास नहीं हो सके। ये कहने की एक तात्पर्य है कि एक साथ 21 पीढ़ी में अगर घास भी उग रहा है और धान के पेड़ भी उग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमारा राग द्वेष को बढ़ा भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है।
आपको राग द्वेष जिस रैपिडली बढ़ रहा है, उतने उससे अधिक रैपिडली उस राग द्वेष को नष्ट करने के लिए आपका आवश्यकता है। अगर उतने जल्दी से उस घास फूस को निकाल रहे हैं, तो फिर आपका फसल बच जाएगा। अर्थात जो आपकी मन में जो इच्छा है, वो इच्छा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन वही घास फूस का उठना ये एक स्वाभाविक क्रिया है, और उस स्वाभाविक क्रिया से आपकी क्रिया, आपकी चेष्टा जब तक अधिक नहीं हुआ, तब तक वो घास फूस आपका ये जो अपना जो पर्पस है कि खेती में धान उगना चाहिए, उस पर्पस को वो हैम्पर करेगा ही, नष्ट करेगा ही। इसीलिए जो जो हम मन में कुछ कुछ हम गलत संस्कार पका रहे हैं, उस गलत संस्कार को संपूर्ण बंद कर लेना पड़ेगा, और वो जो अच्छा संस्कार है हमारा, उसको फिर डालना पड़ेगा। यही ही प्रक्रिया है कि हम धार्मिक हो जाएंगे। हमारे अंदर एक प्रेरणा के रूप में, धर्म के रूप में हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृति होगा। नहीं तो आत्मविश्वास जागृति नहीं हो सकता, क्योंकि आप सफल ही नहीं हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि नहीं, मेरा तो सारे के सारे तकलीफ अभी भी है, तो आत्मविश्वास नहीं होगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह अपना एक संस्कारों को जागरूकता के साथ देखते हुए उसको गलत है तो नष्ट करना पड़ेगा, और अच्छा है तो प्रभु आपको सींचते रहते हैं। जो अच्छा गुण आप विकसित करते हैं ना, वो तुरंत प्रभु आपको मदद कर लेते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक आपके अंदर हैं, और वही सर्वव्यापक आपका परम पिता है। जो पिता हैं तो हैं, परंतु उसको परम पिता इसलिए कहे जा रहे हैं कि वह अत्यंत ज्ञानी है। आपको क्या जरूरत है, आपका बड़ा भाई या पिता माता नहीं जान सकते हैं, ऐसा भी होता है। परंतु वही परमपिता जानता है कि मेरे संतान अभी तो चाहने लगा है मुझे, तो फिर वो आपको सींचते रहते हैं। 3 चीज देते हैं: बल, उत्साह और आनंद। ये 3 चीज आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहता है, और इसी 3 चीजों में उत्साह से भर होकर के आप फिर आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और उस परमात्मा आपको आकर्षित करने के लिए एक स्थिति बनता है। प्रत्येक दिन सत्संग करने से कुछ ना कुछ आपके वही संस्कार पड़ता है। वही संस्कार को अगर आप बंद कर दिया, तो फिर घास फूस तो नेचुरली ऊपर उठेगा। आपकी ये समाज में, संसार में जो जो क्रिया कर रहे हैं, उसमें से सारे के सारे क्रिया आपका राग और द्वेष को बढ़ाने वाला है, संसार में जो क्रिया कर रहे हैं। लेकिन परमार्थिक जो क्रिया, अभी जैसे आप अभी तक सुन रहे हैं, आधा घंटा हो गया है, आपके मन में अन्य विचार तो नहीं आया ना? आया क्या? नहीं आया। आप सुनते रहें, एकाग्रता के साथ सुनते रहें। तो ये जो विचार सांसारिक न आने की स्थिति केवल सत्संग के माध्यम से संभव होता है। इसलिए सत्संग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ समय आपको करना अनिवार्यता है। अगर इसको आप समझ लें, इसको समझाने के लिए मैं ये घास और धान का बात आपको रखा। लगता है कि आप उसको एहसास कर रहे होंगे कि हाँ, ये सही, कि ऐसा ही है। जब तक आपका
अंदर में ये प्रेरणा पूरा भरपूर नहीं हो रहा है, तब तक आप एकांत भी नहीं हो सकते। क्योंकि एकांत तो बाह्य एकांतता तो मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आश्रम को चले जाओ, घर में बैठे रहो, उसका मिल जाएगा। परंतु उस एकांतता आपका दिमाग की एकांतता नहीं है। आपकी मन आपके साथ ही जाएगा। जो राग द्वेष वहीं पर भी उत्पन्न होने वाले हैं, वो आपकी श्रुति की सारे विषय वहीं पर फिर प्रयोगात्मक रूप से राग द्वेष उत्पन्न करेगा। तो कोई जगह को चले जाने से, कोई स्थिति हो जाने से मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर ये एक भावना रख लें कि आपके सत्संग ही एक ही उपाय है, दूसरा उपाय आपका नहीं हो रहा है। तो मैं एक दिन जैसे बता रहे थे, एक संत के पास गया था, तो उन्होंने बोले ना, मैं बता रहा था आपको कि आप जब बात करते हैं, अगर मुंह से कुछ वाणी निकल गया, तो फिर आपका वृत्ति उत्पन्न हो जाता है। वृत्ति उत्पन्न हो जाता है का मतलब आप संसारी हो जाते हैं। आप जब बात कर लेते हैं, तब तुरंत आप संसारी हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आप समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं दिन भर। निश्चित रूप से अधिकांश समय वही घास फूस ही ऊपर उगाते हैं, और धान का जो है वो दबे रहता है। जो लक्ष्य है वो दब जाता है, और जो अलक्ष्य है, जो लक्ष्य नहीं है, वो उगना स्वाभाविक है। हमको इतने जान करके जागरूकता के साथ इन विषयों को अपने अंदर ले लेना पड़ता है। इस प्रकार से धर्म को हम समझने से कुछ दिन के उपरांत वही प्रभु के दया मिल जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो लोग अभ्यास करने लगे हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा होगा, ऐसा मैं भी मानता हूँ। जैसे कुछ उस दिन बताए हैं कि कुछ मिल जाता है बोल के, लेकिन कोशिश करना ही है। अपना कोशिश से ही ये संभव होगा, दूसरों के कोशिश से दूसरों का ही संभव होगा। इसलिए हमको प्रत्येक दिन ये चिरंतन, और केवल प्रत्येक दिन भी नहीं, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, 24 घंटा ईश्वर की मनन करना एक अनिवार्यता है। शांति पाठ। ओ ओ ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। दूसरा कुछ कुछ विषय की बारे, परमात्मा की बारे। रजनी भाई, राजुलू बाबू। ठीक है, चलते हैं। नमस्ते।